हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सनातन गोस्वामी तीसरी कड़ी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सनातन गोस्वामी चले हैं और ईशान को छोड़ दिए हैं। ईशान को छोड़ने के बाद अकेले वो गुजर रहे थे और उन्हें श्रीकांत नाम के व्यक्ति मिले जो उनके भांजी के पति थे और उन्होंने एक कंबल दिया इनको, बहुत खूबसूरत था। अब ये वृंदावन जा रहे थे पर रास्ते में काशी आता है और काशी में इनको पता चला कि महाप्रभु काशी में ही हैं और चंद्रशेखर आचार्य नाम के भक्त के घर में रह रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी जल्दी जल्दी चंद्रशेखर आचार्य का घर पता किए और उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर सनातन गोस्वामी खड़े हैं पर घर का दरवाजा खटखटाने की उनको हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वे हमेशा ये सोचते थे कि मैं तो बहुत नीच हूं, मैं मुसलमान राजा की सेवा करता था और मैं मुसलमानों की तरह ही रहता भी था, तो मेरे अंदर कोई गुण नहीं है कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिल सकूं या कुछ भी वैष्णव वाला गुण नहीं है। ऐसा उनका भाव था। गुण तो बहुत ज्यादा थे पर ऐसा उनका भाव था। पर महाप्रभु तो भगवान है, अंतर्यामी है, तो ये दरवाजा नहीं खटखटा रहे थे पर महाप्रभु को पता चल गया कि सनातन बाहर में खड़ा है। तो महाप्रभु चंद्रशेखर भक्त जो हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर आचार्य, उनको बोलते हैं कि बाहर जाओ। और एक भक्त खड़े हैं, बहुत अच्छे भक्त खड़े हैं, बहुत उन्नत और सीनियर डिवोटी जिसको हम कहते हैं वैसे भक्त खड़े हैं, उनको अंदर ले आओ। पर चंद्रशेखर आचार्य बाहर देखते हैं एक भिक्षुक के समान दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा हुआ कोई भिखारी जैसा खड़ा है। वो महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा तो कोई नहीं है वहां पे, वहां तो कोई ऐसा भिखारी जैसा कोई व्यक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं, सीधे खुद चले आते हैं वहां दौड़ करके मिलने के लिए सनातन गोस्वामी से। सनातन गोस्वामी जब देखते हैं महाप्रभु को दौड़कर आते हुए तो वो दूर हट जाते हैं कि नहीं, आप मुझे मत छुइए, मैं उसके लायक नहीं हूँ। आप मुझे स्पर्श करें ऐसा मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं बहुत तुच्छ जीवात्मा हूँ, मैं नीच हूँ, पामर विषयी यवन से भी आपके स्पर्श करने योग्य नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं सनातन, तुम्हारा जो ये रूप है त्रिनादपि वाला वो छोड़ दो। वहां पर ही इसी जगह पर चैतन्य चरितामृत में वर्णन है के आमी कैनो आमाय जारे तापत्रय, मैं कौन हूँ। सनातन गोस्वामी ने वहीं पर ये पूछा था, इसी स्थान पर जो चैतन्य चरितामृत में है कि हे महाप्रभु मुझे बताइए मैं कौन हूँ और मुझे ये 3 प्रकार के दुख क्यों सताते हैं। तो महाप्रभु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, तो वो काफी लंबा है, हम यहाँ वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं सनातन, तो इतना विनम्रता ठीक नहीं है। कहते हैं तुम्हारे विनम्रता से मेरी छाती फटती है, तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि तुम पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हो। एक भजन है ना, ब्रह्मांडे तारिते शक्ति धौरे जौने जौने, है ना, एक बहुत सुंदर भजन है कि नदिया के जो भक्त हैं, महाप्रभु के जो भक्त हैं, उसमें हर भक्त को शक्ति है। महाप्रभु के पार्षदों की बात हो रही है कि वो पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कर सकता है, ऐसी शक्ति हर भक्त में है। तो वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नहीं सनातन, मुझे तुम स्पर्श करने दो, मैं धन्य हो जाऊंगा तुम्हें स्पर्श करके। ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को पूरा गले लगा लेते हैं और आंसू बहने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को लिपट के दोनों आंखों से आंसू बहाते हैं, पूरा अभिषिक्त हो जाता है। चंद्रशेखर आचार्य को महाप्रभु कहते हैं
कि सनातन को पूरा साफ सुथरा करके, यानी कि शेविंग वगैरह सब करके और अच्छा बना दो, क्योंकि ये पूरी लंबी यात्रा करके रास्ते से आए हैं तो सब कुछ खराब दिख रहा है, गंदा, दाढ़ी बढ़ा, बाल बढ़ा, रूप रंग सब। तो ऐसा ही अ, चंद्रशेखर आचार्य ने कोशिश की करने की, उनका उसको शौर कराना बोलते हैं, शौर। तो शौर कराया, यानी बाल बाल सब कटवा दिया, क्लीन शेव करा दिया, उसके बाद नया वस्त्र पहनने के लिए दिया। तब रूप गोस्वामी ने, सॉरी, सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं, नया कपड़ा आप मत दीजिए मुझे, मुझे आपका कोई छोड़ा हुआ पुराना वस्त्र है तो मुझे दीजिए। तब चंद्रशेखर आचार्य ने उनको एक पुराना वस्त्र दिया। उस पुराने वस्त्र को, यानी धोती, एक साड़ी धोती कैसी होती है, एक लंबा सा सिर्फ वस्त्र, वैसा ही एक लंबा सा धोती दिया। उसी को सनातन गोस्वामी ने फाड़ लिया बीच से, उसको कॉपिन की तरह, उसको कहते हैं कंथा कॉपिन, डोर कॉपिन, यानी एक नीचे लपेट लिया और एक ऊपर में ओढ़ लिया। आप 6 गोस्वामियों के फोटो को देखिए, उसमें 6 गोस्वामी उसी वेश में। और उस दिन से ही ये रिवाज चला, गौड़ीय वैष्णवों के अंदर ये जो रिवाज चला, डोर कॉपिन और बहिर्वास, उसी दिन से चला। ये शुरू हुई प्रथा सनातन गोस्वामी के द्वारा। उस दिन अभी तक चल रही है। तो उस दिन महाप्रभु का निमंत्रण था तपन मिश्र के पास। ये तपन मिश्र शायद यहीं के हैं, मुझे लगता है। ठीक है, जो भी हो, तपन मिश्र का नाम बहुत 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 अच्छे भक्त हैं, इनका नाम चैतन्य चरितामृत में भी है। तो वहाँ तपन मिश्र के घर, मुझे लगता है ये शायद मिथिला के थे। तपन मिश्र के घर महाप्रभु का उस दिन निमंत्रण था। महाप्रभु वहाँ जाते हैं अकेले और वहाँ से भिक्षा ग्रहण करके, और सनातन गोस्वामी उनका प्रसाद, यानी महाप्रभु का प्रसाद ग्रहण करते हैं। महाप्रभु स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान का, और महाप्रभु का प्रसाद सनातन गोस्वामी ग्रहण करते हैं, अर्थात महाप्रसाद या महाप्रसाद। भगवान जब छोड़ते हैं उसको प्रसाद कहते हैं, और भगवान का जो उच्छिष्ट खाने के बाद जो गुरु छोड़ते हैं उसको महाप्रसाद कहते हैं। दूसरे दिन महाप्रभु के एक भक्त थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, वो भी काशी में रहते थे। इनका भी बहुत अच्छा सा नाम है चैतन्य चरितामृत में, जो यहाँ नहीं है। तो उनके घर में, सॉरी, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से अनुरोध किया कि आप मेरे घर में रहिए और मेरे यहाँ ही भिक्षा ग्रहण किया कीजिए, जब तक है तब तक के लिए। पर सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया। वो स्वयं मधुकरी शुरू कर दिए, जहाँ कहीं भी उनको मिलता था वहां से वो ग्रहण करते थे, थोड़ा बहुत प्रसाद। भिक्षा का झोला लेकर घूमते थे, जिसने जो कुछ भी दिया वो थोड़ा सा मधुकरी ग्रहण करते थे। महाप्रभु को उनकी ये आदत, ये भाव बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए महाप्रभु। परंतु महाप्रभु जब भी देखते थे सनातन गोस्वामी को, तो उनका ध्यान उस कंबल पे जाता था कि ये सुंदर सा मोटा सा एकदम भारी भरकम कंबल इसके शरीर के ऊपर है। तो उस कंबल को देखते थे महाप्रभु बार बार। ये बात सनातन गोस्वामी को पता चल गई कि महाप्रभु इस कंबल को देख रहे हैं बार बार, कुछ तो कहना चाह रहे हैं, कुछ संदेश मुझे देना चाह रहे हैं। बस इनको समझ में आ गया और ये चले गए गंगा तट पे। गंगा तट पे जाके एक व्यक्ति था, भिखारी। वो भिखारी अपने गुदड़ी को धो के वहीं पे सुखा रहा था। ये लीला भी है चैतन्य चरितामृत में। तो महाप्रभु उस भिखारी से, सॉरी, सनातन गोस्वामी उस भिखारी से कहते हैं, तुम मेरा ये कंबल ले लो और ये गुदड़ी मुझे दे दो। भिखारी बोलता है, क्यों सुबह सुबह मेरे से आप मजाक कर रहे हैं? आप खुद दिख रहे हैं कि अच्छे भक्त हैं, तो आप ऐसा मजाक मत करिए। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
सच में मुझे गुदड़ी की जरूरत है, तुम मुझे गुदड़ी दे दो और बदले में ये कंबल ले लो। तब जब वो समझता है कि ये सच्चे भक्त हैं और चाह रहे हैं, तो वो अपना गुदड़ी दे देता है और सनातन गोस्वामी उस गुदड़ी को कंधे पर लेकर चले आते हैं चंद्रशेखर आचार्य के घर। जैसे ही महाप्रभु देखते हैं सनातन गोस्वामी को गुदड़ी के साथ, महाप्रभु बहुत खुश होते हैं। सनातन गोस्वामी बहुत अपार आनंद आ जाता है उनको और कहते हैं, सनातन कंबल कहाँ गया, क्या हुआ कंबल का? तो सनातन गोस्वामी सब कुछ बताते हैं कि मैंने एक भिखारी से बदली किया है, उसको दे दिया कंबल और मैंने ले लिया गुदड़ी। तो महाप्रभु कहते हैं, वही तो मैं सोच रहा था कि कोई अगर डॉक्टर है और वो इलाज करता है तो जड़ से बीमारी को खत्म करता है, तो कृष्ण तो महान डॉक्टर हैं, सबसे बड़े वैद्य हैं। तो कृष्ण ने सारी पूरी बीमारी ठीक कर दी और ये छोटा सा छोड़ दिया। छोटा सा कैसे छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो पूरा, अगर बीमार को ठीक करेंगे तो पूरी तरह से ठीक करेंगे, क्योंकि वो तो महान वैद्य हैं। इस प्रकार बोला और अंतिम चिन्ह भी कृष्ण क्यों रखेंगे? तो हो गया, महाप्रभु खुश हो गए। अब इतने बड़े नवाब हुसैन शाह के दरबार के प्रधानमंत्री सर्वत्यागी वैरागी का रूप लेकर के और प्रचार करने का संकल्प लेकर के महाप्रभु के सामने खड़े थे, यानी कि महाप्रभु की आज्ञा के पालन के लिए। अब ये वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा महाप्रभु को पूरे संसार में प्रचार करवाना था, बहुत कुछ करवाना था। सनातन गोस्वामी अब महाप्रभु से प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं और महाप्रभु उत्तर देना शुरू करते हैं। इसके पहले गोदावरी नदी के तट पर महाप्रभु और रामानंद राय के साथ वार्तालाप हुआ था, जो बहुत सुंदर वार्तालाप है, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। और उसमें रामानंद राय के साथ जो वार्तालाप हुआ है, बहुत हाई लेवल की बात है, वो माधुर्य रस की बात हो रही है वहां पे। तो महाप्रभु और रामानंद राय, वहां पर महाप्रभु रामानंद राय से पूछ रहे हैं और रामानंद राय बहुत सुंदर सुंदर उत्तर दे रहे हैं। और इसके पहले ही सनातन गोस्वामी से पहले महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी प्रयाग में 10 दिनों तक। अब सनातन गोस्वामी है, तो सनातन गोस्वामी को लेके महाप्रभु तो सनातन गोस्वामी के साथ जब बातचीत होती है, गंगा के तट पर संलाप होता है, तो वहां वैष्णव साधना का क्रम और निगूढ़ तत्व। पहले महाप्रभु श्री कृष्ण की भगवत्ता और उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन किया, फिर साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति का वर्णन किया। आप देखिएगा भक्ति रसामृत सिंधु में सनातन गोस्वामी ने इन सारे तत्वों का वर्णन किया है, तो ये शिक्षा उनको महाप्रभु से मिली थी। इसके बाद सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी। दशाश्वमेध घाट पे आई थी, काशी में जो गंगा तट है वहां पे बैठ करके सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षा दी और बहुत इंटीमेट, एकदम अपने नजदीक रख करके, क्योंकि उनसे ही सब कुछ करवाना था ना उनको। विस्तार से वर्णन किया साधन भक्ति और रागानुगा भक्ति का, और 2 महीने में उन्होंने वैष्णव सिद्धांत में उनको पूरा एक्सपर्ट बना दिया। किसको? सनातन गोस्वामी को। उसके बाद कहा, सनातन, कुछ दिन पूर्व मैंने तुम्हारे भाई रूप को प्रयाग में कृष्ण रस का उपदेश दिया है। रूप गोस्वामी को कृष्ण रस का उपदेश दिया है, इनको अलग टॉपिक पर उपदेश दिया, और उनके अंदर प्रचार करने के लिए जो शक्ति चाहिए थी, रूप गोस्वामी के अंदर जो भगवान के प्रचार के लिए शक्ति चाहिए थी, वो संचारित करके उनको वृंदावन भेज दिया महाप्रभु ने। 10 दिनों तक महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कृष्ण प्रेम का रस
वो वाला ज्ञान दिया और वो शक्ति संचारित की महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के अंदर और भेज दिया कहाँ, वृंदावन। अब इनको कहा तुम भी अब वृंदावन जाओ। इनका भी 2 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई और क्या कहा उनको, 4 चीजें, सनातन गोस्वामी को 4 चीजें बताई क्या क्या करना है। पहला, मथुरा मंडल के जो लुप्त तीर्थ हैं और जो लीला स्थलियां हैं उनका उद्धार करना है, यानी उसको खोज करके नाम दे करके उसको व्यवस्थित बनाना है कि ये स्थली है। दूसरा, शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना करना है। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, उसके सारे सिद्धांत उसको स्थापित करना है। तीसरा, कृष्ण के विग्रहों को प्रकट करो, जो विग्रह इधर उधर दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, लुप्त हैं इधर कहीं, उनको प्रकट करो। और चौथा, वैष्णव स्मृति ग्रंथ का संकलन करके वैष्णव सदाचार का प्रचार करो। तो वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट, ये 4 चीजें तुम्हें करनी है। देखा हमने सनातन गोस्वामी को कौन सी 4 आज्ञा दी, लुप्त तीर्थ स्थलों की खोज करना, मथुरा मंडल में लीला स्थलियों की खोज करना, उसके बाद भगवान के विग्रहों की खोज करना, जो भगवान के विग्रह इधर उधर लुप्त हो गए हैं वो खोज करना, शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करना और वैष्णव एटिकेट या वैष्णव सदाचार को भी स्थापित करना, लिखना। ठीक है, ये 4 आज्ञा मिल गया। इसके बाद एक और सेवा है तुम्हारे लिए, वो कौन, जो बंगाल से गरीब गरीब भक्त आते हैं कंठी धारण किए हुए, बहुत गरीब भक्त होते हैं, वो जब वृंदावन पहुंचते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, तो उनका ख्याल रखना भी तुम्हारा कार्य है, तुम्हारी सेवा है, ये भी उनको दिया, उनकी देख रेख करना। सनातन गोस्वामी ने कहा, प्रभु आपने मुझे इतनी सारी सेवाएं दी हैं, तो आप अपना चरण कमल रखिए मेरे मस्तक पर, आशीर्वाद दीजिए, तभी मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो संभव नहीं है। तो महाप्रभु ने अपना हस्त कमल रखा सनातन गोस्वामी के सिर पे। और अब सनातन गोस्वामी से आज्ञा लेकर, महाप्रभु से आज्ञा लेकर अब सनातन गोस्वामी और महाप्रभु दोनों एक दूसरे से विदा होने वाले हैं। विदा होने का समय आ गया है। सनातन गोस्वामी का हृदय कांप रहा है कि अब महाप्रभु से फिर कब मिलना होगा, पता नहीं। जाना है महाप्रभु को वापस जगन्नाथपुरी और सनातन गोस्वामी को जाना है वृंदावन। दोनों एकदम अलग होने वाले हैं। प्राण चरणों से लिपटे हैं और वे उन्हें जाने कब दे रहे हैं। पैर आगे बढ़ते हैं फिर पीछे लौट जाते हैं। आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही है। मन कह रहा है कि फिर जाने कब भाग्य का उदय होगा, फिर कब प्रभु से मिलन होगा, फिर कब प्रेम, करुणा और प्रेम की साक्षात मूर्ति भगवान महाप्रभु को का दर्शन कर पाऊंगा, कब हमारे हृदय को ठंडक पहुंचेगी। ये सब हृदय में चल रहा है। तो ये सब होने के बाद चल देते हैं दोनों अपने अपने रास्ते, महाप्रभु अपने गंतव्य स्थान यानी नीलाचल की तरफ और सनातन गोस्वामी वृंदावन की तरफ। अब सनातन गोस्वामी के ही 2 भाई हैं, एक रूप गोस्वामी और एक वल्लभ, जिसका मैंने वर्णन किया है पहले भी। वल्लभ के भाई पुत्र थे जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी और वल्लभ जो दोनों भाई थे, सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे। तो ये दोनों, रूप छोटे थे, वल्लभ का पता नहीं मुझे। तो रूप गोस्वामी और वल्लभ दोनों निकले वृंदावन से सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए। जब उनको पता चला सनातन गोस्वामी काशी में है तो वो सोचे कि चलो हम मिलते हैं। तो प्रयाग की ओर बढ़े, यानी काशी की तरफ बढ़े, प्रयाग की तरफ बढ़े, यहाँ लिखा है। लेकिन दोनों का मिलन नहीं हुआ क्योंकि दोनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया। सनातन गोस्वामी अभी गए राजपथ से। पहले वो राजपथ से नहीं गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि नवाब हुसैन शाह के आदमी पकड़ लेंगे। अभी वो बहुत दूर आ चुके हैं, इसलिए अब वो गए राजपथ से और रूप और वल्लभ आए दूसरे पथ से। तो
गंगा के किनारे किनारे वो आए रूप और वल्लभ, तो दोनों का मिलन नहीं हुआ। करीब करीब महाप्रभु नीलाचल से 1515 ईस्वी में शरद काल में आए थे। 1515 ईस्वी में शरद काल में आए थे और वृंदावन से लौटते समय वो प्रयाग होते हुए काशी आए। सनातन गोस्वामी से उनका मिलन हुआ 1516 ईस्वी में, करीब करीब माघ और फागुन के समय, जनवरी या फरवरी में। और वृंदावन की यात्रा 2 महीने के पश्चात अर्थात अप्रैल में करीब करीब वो वृंदावन की यात्रा की, क्योंकि 2 महीने तो शिक्षा दिया ना सनातन गोस्वामी ने, सॉरी महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, तो 2 महीना उसमें बीत गया। तो करीब करीब अप्रैल और मई महीने में महाप्रभु सनातन गोस्वामी वृंदावन की तरफ चलते हैं, पहुंचते हैं, जो भी समझिए। वहां से वृंदावन बहुत दूर नहीं है। तो जब वो पहुंचते हैं वृंदावन में, तो सबसे पहले मिलते हैं सुबुद्धि राय से। सुबुद्धि राय की भी लीला है, कहीं बताऊंगी बाद में। फिर मिलते हैं लोकनाथ, श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी से, जिनकी कथा मैंने पहले ही कर ली है। वो दोनों पहले से ही वृंदावन में थे, महाप्रभु के आदेश के अनुसार ही। और फिर यमुना तट पे आदित्य टीला के पास रहकर सनातन गोस्वामी भजन करने लगे। और साधना, त्याग, भजन, एकांत जीवन, ये सब उनका शुरू होता है। ऑडियो में मैंने बता दिया है बहुत कुछ, लेकिन अभी वीडियो चल रहा है जिसमें कि मैं इसलिए बना रही हूँ ये वीडियो क्योंकि सारे लोग ऑडियो में जुड़े हुए नहीं हैं, तो दोनों सुनेंगे तो भी अच्छा है। तो यहाँ एक बहुत सुंदर वर्णन है भजन के रूप में। कभू कांधे कभू हासे, कभू प्रेमानंदे भासे, कभू भिक्षा कभू उपवास, छेड़ा काथा नेड़ा माथा, मुखे कृष्ण गुण गाथा, परिधान छेड़ा बहिर्वास, कखन ओ बने रसाक, अल बने कोरी पाक, मुखे दे दुई एक ग्रास। ये था सनातन गोस्वामी जो कर रहे थे, उसको बंगला में बताया गया है। कभी वे कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। जब वो कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे तो कभी कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी प्रेमानंद में मग्न रहते थे। ये अष्टविकार है। कभी भिक्षा मांगते थे, कुछ मिलता तो खा लेते थे, कभी उपवास करते थे। कंठी धारण किए हुए थे, सिर मुंडा हुआ था, मुख में कृष्ण कथा, कृष्ण गाथा का गुणगान था। वस्त्र छोड़ चुके थे, सिर्फ बहिर्वास पहने हुए थे और शाक खाते थे, पत्ते वत्ते की कुछ सब्जी जो मिलती है वो खा लेते थे, और भिक्षा में जो मिलता था वो 1-2 कौर खा लेते थे। इस प्रकार सनातन गोस्वामी का जीवन चल रहा था। तो अगली कड़ी हम करेंगे कल परसों, और आप कृपा करके इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। लाइक किसको करते हैं? ऐसे करके लाइक करते हैं, ठीक है। तो आप अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर भी करिए। इसके कड़ी को, दूसरे पिछले कड़ियों को देखने के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा सनातन गोस्वामी एपिसोड नंबर 1 या 2, ये तीसरा नंबर है, तो आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, सठ गोस्वामी गणों की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, गौर निताय की जय।